देखो अब यहाँ पर कह रहा है हमारा जो क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो जो बना बहिष्कोण है दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात यही चीज हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पर कि दो अंतःकोण कौन है? कोण 1 प्लस कोण 2। क्या? कोण 1 प्लस कोण 2। बहिष्कोण कौन है? कोण 4। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, दो अंतःकोणों का योग उसके बहिष्कोण के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे सिद्ध करेंगे। हमें कुछ नहीं दिया, बस दिया है कि एबीसी का है तो त्रिभुज है, ठीक ना। एबीसी क्या है? हमारा त्रिभुज है। तो प्रमाण में हम देखेंगे कि क्या प्रमाण में देखेंगे कि एबीसी हमारा क्या है? त्रिभुज है। तो एबीसी ए बी और सी क्या है? एक त्रिभुज है। एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1। और बी और सी हमारा क्या है? एक रेखा है। रेखा पर के कोणों का योग कितना होता है? 180। तो लिखेंगे कि बी और सी एक का है? सरल रेखा है। सरल रेखा नहीं, सरल रेखा है। एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा है तो दो कोण बना है ना, 3 और 4। तो कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा? 180। कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2। जब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को कंपेयर करेंगे तो एक साइड 180 हमारा है तो दूसरा साइड बराबर हो जाएगा। अर्थात एक साइड बराबर है तो एक साइड बराबर हो जाएगा ना। तो समीकरण 1 और 2 से हम करेंगे एक को समीकरण 1 और 2 से हाई हमारा पक्ष बराबर हो जाएगा। अर्थात कि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोण 3 प्लस कोण 4 एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष बराबर। भाई देखिए कोण 3 और कोण 3 हमारा कैंसिल होने जाएगा तो माइनस में होगा ना, 3 में से 3 घटेगा 0। बचा हमारा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया? कि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। क्या? किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक ना। इस पर एक तो क्वेश्चन है हमारा दिया है। क्वेश्चन है देखो कि किसी दो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमें दिया है, ठीक ना। किसी दो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमें दिया है और बहिष्कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा? ज्ञात हो जाएगा क्योंकि अब दो कोणों का मान दे दिया है और बहिष्कोण जो होता है बराबर होता है तो बराबर ज्ञात हो जाएगा। अब देखो बनाओ फटाफट, उतारो क्या